Dear students, we are going to provide online class for subject science chapter first. Second video chapter first crop production and मैनेजमेंट फसल उत्पादन और प्रबंधन। आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। हम कल तक यहाँ पहुँचे थे। ये रहा खरीफ, यहाँ तक पढ़ाया जा चुका। ठीक, खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ की फसल। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। वो फसल जो बरसात के समय में उगाई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहलाती है। सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल कहलाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो भारत में जनरली रेन का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, बरसात का समय होता है जून से सितंबर माह तक होता है। इसमें हम कौन कौन सी फसल उगाते हैं? पैडी मीन्स धान हुआ, मेजे मीन्स मक्का, सोयाबीन मीन्स सोयाबीन, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, एंड कॉटन मीन्स कपास, एंड खरीफ और मतलब इसे खरीफ फसलें कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट। रबी क्रॉप्स, रबी की फसल। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ये जो क्या कहते हैं फसल होती है, ये ठंड के महीने में, शीत ऋतु में, ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, इसे रबी की फसल कहते हैं। द रेनी सीजन examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी की फसल रबी फसलें हैं। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। 1.2 देखिए, बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आधारित फसल पद्धति। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। आप लोग ये बताइए कि जो धान की फसल होती है ये ठंड के महीने में, शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो क्या कहते हैं पैडी की एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, उसमें पानी की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमें वर्षा ऋतु में ही उचित मात्रा में पानी मिल पाता, इसलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज undertaken by farmers over a period of time। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन मतलब फसल उगाने के लिए किसान को सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग
माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। प्लांट्स इन योर हाउस, या अपने आप घरों में करते हैं, या तो गार्डनर मतलब माली उगाने के लिए करता है। उसके बाद कह रहा है दीज एक्टिविटीज़ आर टेक्स और रेफर्ड, दीज एक्टिविटीज़ आर टेक रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच आर लिस्टेड बिलो। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, कुछ क्रियाकलाप जैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन मीन्स तैयार करना, किसी चीज़ को तैयार करना, तैयारी करना, प्रिपेयर करना। ऑफ सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करना। नेक्स्ट सेकेंड कह रहा है सोइंग, सोइंग मतलब बुआई होती है। थर्ड एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर मतलब खाद पानी एवं उर्वरक। इरिगेशन मीन्स होगी सिंचाई। पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा, बीज की सुरक्षा खरपतवार से। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। स्टोरेज मीन्स भंडारण। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में। प्रिपरेशन मीन्स जैसे हमने कहा था ना, प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयार करना या तैयारी करना, जो भी आप समझिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लोसन इट। फसल उगाने के लिए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। सबसे पहले फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लोसन इट। सेकेंड में कहता है मिट्टी को पलटना तथा इसे भुरभुरा या पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। Important tasks in agriculture is turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. कह रहा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है, इससे जड़ें जो होती हैं भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। Roots penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी में अथवा भुरभुरी मिट्टी में क्या कहते हैं, जो भी चीज़ बोया जाता है उसमें क्या कहते हैं, सरलता से शोषण कर सकती हैं। जो जड़ें होती हैं वो सरलता से शोषण कर सकती हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डज द लूसिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। पोली मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण में सहायक है, शोषण करने में सहायक है। किस प्रकार को ये बताना है, कैसे किस प्रकार ये शोषण में सहायक है। आइए देखते हैं। द लोसनर सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कह रहा है पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी होती है उनमें केंचुओं को भी सहायता मिलती है रहने में। दीज ऑर्गेनाइज आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूसन द सॉइल एंड एड ह्यूमस।
टू इट। यह जीव किसानों के मित्र हैं। प्रेजेंट इन द सॉयल। ये जो जीव होते हैं, केंचुआ और सूक्ष्म जीव, ये किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर भुरभुरी करते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है और इसमें तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस टू इट, बट परंतु वाई, क्यों? द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लॉसनर्ड। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? वाई? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water. जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। मिनरल्स में कुछ सजीव होते हैं। सॉइल में कंटेनर्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनाइज्म। उसमें क्या होते हैं? जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In addition, इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। Dead plants and animals get decomposed by soil organisms. जो डेड प्लांट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी के रूप में वो निर्मित हो जाते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं। These nutrients are again absorbed बाय प्लांट्स। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बस आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे तक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।